स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आपकी आयु पर संबंधित प्रश्नों की दूसरी क्लास होगी और दूसरी क्लास में हम तीसरा और चौथा टाइप को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और तीसरा टाइप का आज का पहला प्रश्न, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और आज की जो वीडियो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हैं। कल तो आपके बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन थे, लेकिन आज अच्छे भी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 वर्ष पहले बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, तो ठीक है। यानी अगर हम इसकी प्रेजेंट की बात करें तो 2 वर्ष पहले की बात करता है तो 18 वर्ष था। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसमें 2 + 2 यानी बड़े बच्चे की बढ़ेगी और छोटे बच्चे की, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि 4 साल। ठीक है। तो फिलहाल जो इनकी आयु का जो योग होगा, यानी कि 18 और 4 22 वर्ष होगा, a + b की वैल्यू। ठीक है। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर फिलहाल यानी कि 3 वर्ष बाद इनके आयु का जो अंतर है वो 2 वर्ष है, तो आयु का जो अंतर है वो 2 वर्ष ही होगा। आप समझ रहे हो बात को। अगर कोई बच्चा 2 वर्ष बाद पैदा हुआ तो वो हमेशा जो अंतर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है। तो यानी कि a - b जो दिया है वो दिया है आपका यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो a और a आपके 2a हो जाएंगे। 22 और 2 कितना आ जाएगा, 24। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12 वर्ष। तो यहाँ पर बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो यानी कि ये जो आंसर होगा 12 वर्ष हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो छोटा बच्चा जो होगा, अगर ये 12 वर्ष का है तो 10 वर्ष का, तो 12 और 10 22। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये अंतर जो है अब भी 5 वर्ष का ही होगा। और रहीम और करीम की वर्तमान आयु 65 वर्ष की है, यानी a + b जो है वो है जी 65 वर्ष। तो ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 2a आ जाएगा और 5 और 65 कितना आ जाएगा आपका 70। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। a की वैल्यू यानी रहीम की जो आयु है वो 35 वर्ष है, तो करीम की कितनी होगी। अगर a की वैल्यू 35 है, 35 में से कितना घटाओगे, 5 आ जाए, तो आपको होगी कि 30 घटा दो, तो जो करीम है वो 30 वर्ष का है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न, ये आपका 4th टाइप है। a और b की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। a और b की वर्तमान आयु, यानी a और b की जो वर्तमान आयु है वो 5:4 है। 2 वर्ष पहले की बात करता है तो आप पीछे लेकर जाएगा और -2 कर दोगे। इनकी जो आयु का अनुपात था वो 4:3 था। तो ठीक है। अब यहाँ पर हम अंतर देखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद भी उनकी आयु का अंतर सेम होगा। और 2 वर्ष हो, चाहे 10 वर्ष हो, चाहे 20 वर्ष हो, चाहे 50 वर्ष हो, जो आयु का अंतर है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंतर आया वो कितना आया, 1 का, और यहाँ पर भी जो अंतर है वो 1 का है, तो अंतर सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का, और 4 और 5 में जो अंतर है वो भी 1 का है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर, यानी हमारे अकॉर्डिंग 1 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 2 वर्ष पूर्व, यानी ये जो अंतर है वो 2 का है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो अब आपसे यहाँ पर पूछी गई है कि a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु कितनी है, 5। तो 5 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है। तो जो आंसर होगा वो आपका 10 वर्ष हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो चलिए देखते हैं। ये फादर और ये सन, जो अनुपात है वो 3:1 का है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में जो अनुपात होगा वो 7:3 का हो जाएगा। ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु बतानी है पिता की। तो ये जो अंतर है यहाँ पर 7 और 3 का अंतर, यानी 4, और 3 और 1 का अंतर 2। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो अब हम इस 2 का भी 4 बनाएंगे, तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करोगे, यानी 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2। तो अब यहाँ पर देखते हैं 6:7, 6 से 7 का अंतर जो है 1 है, और 2 से 3 का जो अंतर है वो भी 1 है। हमारे अकॉर्डिंग 1 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कितना है, 5 का। तो 1 की वैल्यू 5। तो वर्तमान उम्र निकाल लीजिए, जो है पिता की 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो 5 साल पहले पिताजी कितने के थे, तो -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 वर्ष।
तो पिताजी कितने के थे? 25 वर्ष के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ये अब आपके प्रश्नावली में से प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, पिता की जो वर्तमान आयु है, यानी जो पिताजी है वो अपनी पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी 3 × S, 3 गुना अपने पुत्र की आयु का 3 गुना यानी 3S से 3 वर्ष अधिक है, यानी +3 कर देंगे। ये वर्तमान की बात करते हैं। अब 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो अगर 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो पिता भी 3 वर्ष बड़े हो जाएंगे, यानी F+3 के हो जाएंगे, और जो बेटा है वो भी S+3 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो +10। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। F+3 बराबर 2S + 2 3 = 6 + 10, और F की जगह आप रख सकते हो 3S+3 का। तो 3S + 3, F की जगह रख दिया हमने 3S + 3 प्लस का 3 और 2S प्लस का 16। तो अब यहाँ से इस 2S को इधर लेके जाएंगे माइनस का, तो यानी कि बचेगा S, और 3 और 3 6, 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 10। तो जो बेटा है वो 10 वर्ष का है, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 3S, यानी 3 × 30 + 3, यानी कितना आ जाएगा? 33 वर्ष, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है बाई ऑप्शन कैसे उठाओगे आप। देखो, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, यानी बी बड़ा है ए से कितना? 9 साल बड़ा, तो यहाँ पर बी की वर्तमान आयु पूछी है। तो यहाँ पर यानी कन्फर्म बात है कि जो बी की जो वैल्यू होगी वो 9 से तो बड़ी ही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 9 से बड़ा नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपली जो चूज़ करोगे वो ई ऑप्शन करोगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको खुद से भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए देखते हैं। इसको एक तरीके से करते हैं, जैसे कि a + b सेम बात कहता है दोनों कंडीशन में, यानी आयु का योग और अंतर का अनुपात। और यहाँ पर भी देखते हैं कि आयु का योग और अंतर का अनुपात। ठीक है, यानी a + b और a - b जो दिया गया है वो है अंतर का 7 गुना, यानी कि अंतर अगर 1 है तो योग कितना होगा? 7। और 5 वर्ष पश्चात तो +5 करेंगे, तो ये कितना दिया गया है? 1:9। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 9 और 1 का, यानी 8 है, और यहाँ पर अंतर है वो कितने का है? 6 का। तो 6 और 8 का कितना, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोर, तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, और ये कितना आ जाएगा? 4 एकम 4। और इसमें कितने से करेंगे? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई हम दोनों में कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 27, और ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3। अच्छा, यहाँ पर तो लेकिन 5 वर्ष के बाद की बात करता है। यहाँ पर जो अंतर है वो आपका -1 का अंतर आता है। 28 और 27 में 1 का अंतर है। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको दूसरे तरीके से करो, सही नहीं बैठ रही बात, क्योंकि यहाँ पर 28 और 27 यानी कि जो उम्र है वो बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वो घट रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, यानी जो a + b की बात करें तो ये कितना आएगा? a + b जो है वो कितना है? 7 गुना है, यानी अंतर का 7 × a - b। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी a + b बराबर किसके? 7a - 7b के। तो यहाँ आ जाएगी 6a बराबर किसके? 8b के। और यहाँ जाएगी a/b बराबर 4/3 के। अब दूसरी कंडीशन से हम निकाल लेंगे 5 वर्ष पश्चात। तो जो 5 वर्ष पश्चात की बात करते हैं, आयु का जो योग है अंतर का 9 गुना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे a + b
यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू ए माइनस बी के, तो यहाँ से आ जाएगा 8a, डायरेक्ट निकालते हैं थोड़ा, आ जाएगा 10b के, और a/b आपका आ जाएगा 5/4। तो यहाँ पर a 4 है, यहाँ पर a कितना है 5, यहाँ पर b कितना है 3, यहाँ पर कितना है 4, यानी जो अंतर है वो 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, लेकिन ये जो अंतर है वो +5 का है। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू किसके बराबर, 5 के। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु, तो बड़े का जो है वो वर्तमान आयु वो कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4×5 यानी 20 वर्ष। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की, यानी कि जो एल्डर और यंगर है वो कितना है 15 वर्ष, और 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यदि दोनों पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पिताजी है, फादर जो है वो कितने के है फिलहाल, बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी यानी 2e के। अब 10 साल बाद पिता कितने के हो जाएंगे f+10 के, और छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यानी जो छोटा पुत्र होगा वो y+10 हो जाएगा, और इसके 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कर देंगे इस तरीके से। तो यानी कि अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल ले f+10 = 3y+30 के, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका फादर की अगर हम वैल्यू यहाँ पर रख दे 2e, तो 2e - 3y बराबर किसके 20 के। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दे, यानी 2e इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2e माइनस का 2y बराबर 30 के। अब 2e में से ये 2e गया तो कितना बचेगा आपका 0, और -2y और माइनस का 3y, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का। जैसे कि हम इसको माइनस करेंगे तो ये साइन जो है चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा अकेला y बराबर किसके 30 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। यानी जो छोटा लड़का है वो 10 साल का है, तो बड़ा लड़का जो होगा वो कितने साल का होगा, क्योंकि बड़ा लड़का और छोटे लड़के में जो अंतर है वो 15 साल का है, तो बड़ा लड़का 25 वर्ष का। अब पिता की उम्र कितनी है, तो पिता क्या है बड़े लड़के का 2 गुना, यानी कितना आ जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, 50 वर्ष आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, उनकी उम्र कितनी है। तो 2 व्यक्ति आप ए और बी मान सकते हैं। तो फिलहाल जो उनकी आयु का अनुपात है वो 5:7 है, और 18 वर्ष पहले की बात करते हैं तो -18 कर देंगे, तो ये जो अनुपात था वो 8:13 था। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर अंतर को सेम करेंगे, यानी 8 और 13 में जो अंतर है वो 5 का है, और यहाँ पर जो अंतर है वो 2 का है। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पर 5 का 10 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 और 26, तो ये 16 से 25 होता है, और 26 से 35, यानी कि जो अंतर आया वो 9 का आया। 16 और 25 में जो अंतर है 9 का, और 26 और 35 में भी अंतर जो है 9 का। 9 की वैल्यू किसके बराबर 18, क्योंकि ये जो अंतर है वो 18 है। 1 की वैल्यू किसके बराबर 2 के। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उनकी उम्र है, यानी कि वर्तमान उम्र का वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो ये वर्तमान है आपकी। तो 25 × 2 करेंगे तो 50, और 35 × 2 करेंगे तो 70, तो 50 और 70, तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा गया है 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी। अच्छा जी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात कितना था। तो रीना और मीना, ये जो अनुपात है 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो +10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 2 का है, और यहाँ पर जो अंतर है 1 का है, तो इसका भी अंतर 2 का करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:2। तो 3 से 4 हो गया, और 1 से कितना हो गया 2, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर 10 के। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात कितना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रीना कितने की है फिलहाल 30, और ये कितना है 10। अब 5 साल पहले दोनों की आयु निकाल लेंगे तो ये कितनी की हो जाएगी 25 की, और ये कितनी की हो जाएगी
5 की। तो ये कितना आ जाएगा 5:1, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुमी की वर्तमान आयु है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। विक्की तथा सुमी, यानी ये विक्की और ये सुमी, इनका अनुपात है 2:3 का। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा, तो +12 कर देंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 11:15। तो सुमी की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर जो अंतर है 1 का है और यहाँ पर जो अंतर है 4 का है। तो सिंपली 4 और 1 का एलसीएम जो है आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अंतर हमें 4 का करना है। तो 4 दूनी 8 और 3 चौका 12। तो अब यहाँ पर देखते हैं 8 और 11 में अंतर कितने का आ जाएगा? 3 का। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर? 12 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर? 4 के। तो सुमी की वर्तमान आयु कितनी है? सुमी की वर्तमान आयु फिलहाल 15 वर्ष है, तो 15 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? सुमी की वर्तमान आयु फिलहाल 12 है, तो 12 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। 12 चौका 48 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है, यदि उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है, तब x उम्र वर्ष है। तो इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको करके देख लियो, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, 2 भाइयों की वर्तमान आयु जो है, यानी एक भाई ए है और एक भाई बी है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात, तो ये अनुपात कितना था? -5 कर देंगे, ये था जी 1:3। 5 वर्ष पश्चात की बात करता है, तो पहले यहाँ पर देखते हैं ये अंतर यहाँ पर 2 का है, 1 और 3 में, और इसमें अंतर कितने का है? 1 का। तो ये अंतर को सेम करने के लिए, यानी ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो कितना आ जाएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा? 2 2 4। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1 से ये 2 हुआ और ये 3 से कितना हुआ? 4, यानी 1 बढ़ा। 1 की वैल्यू कितनी बढ़ी? 5, यानी 1 का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 5 के। तो अब यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात निकाल लो पहले। तो वर्तमान आयु निकाल दो, कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 2 5 जा 10, और ये कितनी आ जाएगी? 20, ठीक है। तो अब 5 साल बाद की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 + 5 यानी 15। ए कितने का हो जाएगा? 15 का, और बी कितने का हो जाएगा? क्योंकि बी फिलहाल 20 का है, तो ये कितने का आ जाएगा? 25 का। तो 5 से कैंसिल करेंगे 3:5, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना होगा? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। फिलहाल जो है आयु में जो अनुपात है 4:3 का है और आयु का योग 28 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर ये नम्रता और ये दिव्या, तो यहाँ पर ये है 4:3। तो कुल मिलाकर जो इनकी आयु का योग है फिलहाल वो कितने का है? 7 का, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है 28। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 4 के। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वर्तमान उम्र आ जाएगी 16 और 12। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना हो जाएगा? तो जो नम्रता है 4 प्लस और कर देंगे और इसमें भी 4 प्लस कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 16 और 4 20, 12 और 4 कितना आ जाएगा? 16। तो इसको 4 से काटेंगे तो 5:4, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये राम और ये मोहन, ये कितने का है? राम और मोहन 4:5 के, और यहाँ पर राम तथा अनिल दिया गया है, तो राम और अनिल जो है वो है 5:6 के। अब यहाँ पर राम 4 साल का है और यहाँ पर राम 5 साल का है, तो इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी 20 आ जाएगा। तो अब हम 4 का 20 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4 पंजे 20 और यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25। और ये यहाँ पर 5 का 20 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा 5 चौका 20 और 6 चौका 24। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राम जो है वो 20 साल का हो गया, ठीक है। तो मोहन कितने का है? 25 का, और अनिल कितने का है? 24 का। तो अगर हम तीनों को ऐड करें, यानी राम मोहन और अनिल जो है 69 वर्ष के है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 20 और 25 45, 45 और 24 कितना आ जाएगा? 69। तो हमारे अकॉर्डिंग भी 69 और क्वेश्चन में भी 69। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 1 की वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ पर पूछा गया कि राम की उम्र कितनी है, तो राम की उम्र कितनी है? 20 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग कितना है? तो
ये नम्रता और दिव्या दोबारा से फिर आ गई। तो चलिए देखते हैं 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र। तो ये दिव्या और ये नम्रता 10 वर्ष पहले ये बात करता है। नम्रता की उम्र की आधी थी, यानी अगर नम्रता 2 साल की थी तो जो दिव्या थी वो 1 साल की थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, तो ये अनुपात वर्तमान में दिया गया है 3:4, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग कितना है। तो ठीक है, ये -10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अंतर जो है 1 का है और यहाँ पर भी अंतर 1 का है। तो ये 2 से कितना हुआ 4 और ये 1 से कितना हुआ 2, यानी कि 2 बढ़ा, यानी 2 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में जो है अंतर वो 10 का है। 1 की वैल्यू किसके बराबर 5 के। तो वर्तमान में जो उम्र है वो कितनी है 4 और 3 7, तो 7 की वैल्यू किसके बराबर 35 के। तो यानी कि ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट प्रश्न भी है। तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग जो है 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1, 2, 3 का अनुपात था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो है जो उम्र है वो 6 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो 90 वर्ष है ये वर्तमान की उम्र है। तो आप इन तीनों की जो उम्रों का योग है वो 6 वर्ष पहले का निकाल लेंगे। तो यानी कि हम जो माइनस करेंगे इसमें से, देखो माइनस होगा क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात करता है। तो 3 बंदे हैं, तो 3 बंदों का 6 साल पहले यानी कितनी उम्र घट जाएगी 3 6 18। तो ये हम माइनस करेंगे 90 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 72। अब ये जो रेशियो है यानी ये ए बी सी का वो कितना है 1, 2 और 3, यानी ये 6 वर्ष पहले था। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो योग था उनका कितना था 6 वर्ष पहले, 2 और 1 3 और 3 6, 6 की वैल्यू किसके बराबर 72 के, 1 की वैल्यू किसके बराबर 12 के। तो सी की वर्तमान आयु, तो सी की 6 साल पहले की आयु कितनी आ जाएगी 12 3 36। अब 6 साल पहले की आयु थी तो वर्तमान उम्र पूछता है तो प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 ईयर्स। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि 36 भी है ऑप्शन में, लेकिन ये आपका गलत है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 42 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको कैसी लगी ये क्लास, तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।